कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो आपका टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। उसका एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा: अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है k/45। अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है k/15। उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा हमको दिया हुआ है। तो इसको यूज करके सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो मिसिंग टर्म है k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद मीन फाइंड करना है। उसके बाद वेरिएंस, एंड उसके बाद एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका सम ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करेंगे तो 1 मिलेगा। यानी कि k/45 प्लस k/15 प्लस k/9 प्लस k/5 प्लस 2k/45 प्लस 6k/45 प्लस 7k/45 प्लस 8k/45 प्लस 4k/45 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इन सभी में एलसीएम क्या होगा, 45 होगा। तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 45 इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 45 है तो के की जगह पे रहेगा के। 15 का अगर हमको क्या करना है, 45 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, 3k। प्लस 9 का अगर हमको 45 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, 5k। प्लस इस 5 का अगर हमको 45 करना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 9k। प्लस यहाँ पे सभी जगह पे 45 है तो वो तो वही रहेगा, यानी कि 2k प्लस 6k प्लस 7k प्लस 8k प्लस 4k। अगर आप इस सभी का सम करेंगे तो हमको मिलेगा 45k/45 इज इक्वल टू 1। 45 कैंसल, तो k की वैल्यू जो हमको चाहिए थी वो क्या मिल गई हमको, 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/45। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/9। तो इस तरह से k की वैल्यू को अगर हम रखते जाएंगे तो हमारा जो दूसरा टेबल है वो कुछ इस तरह से होगा। जहाँ पे k की वैल्यू हट जाएगी वहां पे क्या आ जाएगा, k की जगह पे 1, एंड ये डेटा हमको मिल जाएगा। अभी ये जो डेटा मिला, इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करना है मीन। क्या फाइंड आउट करना है, इस डेटा को यूज करके हमको फाइंड आउट करना है मीन। तो अभी मीन हमको फाइंड आउट करना है तो मीन की हमको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो मीन की को हम लिखते हैं म्यू। क्या लिखते हैं, म्यू। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1.5, 1/45 प्लस 1 इंटू 1/15 प्लस 2 इंटू 1/9 प्लस 3 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 प्लस 4 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 2/45 प्लस 5 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 6/45 प्लस 6 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 7/45 प्लस
7 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 8/45 प्लस 8 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 4/45। इन सभी का एलसीएम जो है वो 45 ही होता है, तो एलसीएम डायरेक्ट हम ले लेते हैं 45। फर्स्ट टर्म तो 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 15 है लेकिन 45 नहीं है, 1 इंटू वन तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसको अगर हमको 15 को 45 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू वन वो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू वन होगा 2, तो 2/9 मिलेगा। 9 को अगर हमको 45 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू टू वो होगा 10 प्लस 3/5 है यहाँ पे। तो 5 को अगर हमको 45 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू थ्री वो होगा 27 प्लस यहाँ पे तो ऑलरेडी 45 है तो 4 इंटू टू वो हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 45 है तो 5 इंटू 6 यानी कि 30 प्लस 6 इंटू 7 42 प्लस 7 इंटू 8 यानी कि 56 प्लस 8 इंटू 4 यानी कि 32। इसका अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा 208/45 एंड इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में हमको मिलेगा 4.62। यानी कि मीन की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई, 4.62। सिंपल सी चीज है, सिर्फ आपको फॉर्मूला को फॉलो करना है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो चीज हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है वो है वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसमें से माइनस करना है हमको मीन का स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करना है, एक्स जो है उसका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर करके अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा तो क्या, 0 ही। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, वो तो 1 ही मिलेगा, तो 1/15 प्लस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 4 इंटू क्या आएगा, 1/9 प्लस 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 9 इंटू आएगा 1/5 प्लस 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 16 इंटू आएगा 2/45 प्लस 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा 25 अपॉन आएगा 6/45 प्लस 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 36 इंटू आएगा 7/45 प्लस अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो होगा 49 इंटू आएगा 8/45 प्लस अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं तो वो होगा 64 इंटू आएगा 4/45। इसमें से हमको माइनस करना है मीन। मीन क्या मिला था हमको, 4.62। उसका स्क्वायर जो है वो यहाँ से माइनस करना है। अभी यहाँ पे डेटा को आप एनालाइज करोगे तो आपको एलसीएम फर्स्ट टर्म का क्या मिलेगा, 45 ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, आगे किया वैसे ही। 15 है, 45 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले तो 3 प्लस यहाँ पे 4/9 है, तो 9 का अगर 45 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 वो होगा 20 प्लस नीचे 5 है, उसको अगर हमको 45 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 9 वो होगा 81 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 45 है तो 16 इंटू 2 वो हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पे 25 इंटू 6 यानी कि 150, 45 ऑलरेडी है, प्लस 36 इंटू 7 यानी कि 252 प्लस 49 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो वो होगा 392 प्लस 94 इंटू 4 यानी कि 256। इसमें से हमको माइनस करना है 4.62 का स्क्वायर, तो वो होगा 21.344। इसका अगर हम सम करते हैं तो हमको मिलेगा 1186/45 माइनस 21.344।
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 26.35। इसमें से माइनस करना है हमको 21.34। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 5.01। यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिल गया, 5.01। अभी उसके बाद तो है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, वेरिएंस जो आपको मिला उसको क्या लिख लेना है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट में वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस क्या मिला था, 5.01। तो उसका आप अगर अंडर रूट में फाइंड करेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगी 2.24। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करने के लिए बोला गया था वो क्या मिल गया हमको, 2.24। सिंपल था।